एक ऐसा जर्नलिस्ट जो क्राइम की कहानियां लिखता है, पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन असल में वो खुद एक दरिंदा है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सच्चाई दिखाने का नाटक करता था, पर असल में वो दुनिया के सबसे साथिर सीरियल किलर्स में से एक था। ये कहानी है जैक unterweger की, एक क्राइम रिपोर्टर जो खुद एक खूनी था। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक डबल लाइफ जीने वाले आदमी की कहानी है, जिसे दुनिया किलर जर्नलिस्ट के नाम से भी जानती है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक कन्विक्टेड मर्डरर जेल से बाहर आके जर्नलिस्ट बना और फिर अपने क्राइम को नए तरीके से अंजाम देने लगा। क्या सच में एक इंसान जेल जाने के बाद सुधर सकता है, या फिर जैक unterweger का केस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। जैक unterweger का जन्म 16 अगस्त 1950 को ऑस्ट्रिया में हुआ। उसका बचपन किसी भी नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं था। उसका बाप एक अमेरिकन सोल्जर था जो उसकी मां को प्रेगनेंसी के दौरान छोड़ के चला गया। उसकी मां एक सेक्स वर्कर थी और अपनी पूरी जिंदगी में बार बार जेल जाती रही। जैक का पालन पोषण ना तो एक अच्छी फैमिली में हुआ और ना ही उसके पास कोई अच्छे मॉरल्स थे। उसने छोटी उम्र से ही चोरी, मारपीट और छोटी मोटी क्राइम्स करने शुरू कर दिए। जेल उसके लिए एक सेकंड होम जैसा बन गया था। 16 साल की उम्र तक उसने इतने क्राइम्स किए थे कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड एक पूरी किताब बन सकता था। लेकिन जो सबसे बड़ा क्राइम उसने किया वो आगे आने वाला था। 1976 में जैक unterweger ने एक 18 साल की लड़की मार्गरेट शेफर का मर्डर किया। उसने उसका गाला घोंट के उसका शव एक जंगल में छोड़ दिया। मर्डर इतना ब्रूटल था कि पुलिस ने बिना किसी डाउट के जैक को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में एविडेंस क्लियर था और जज ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। एक ऐसे इंसान को जो एक पागल किलर था, उसे जेल में ही होना चाहिए था, राइट? लेकिन यहां से शुरू होती है एक कहानी जो और भी चिलिंग है। जेल जाने के बाद जैक ने एक नया गेम खेलना शुरू किया। जेल के अंदर जैक ने एक नया रोल प्ले करना शुरू किया, एक राइटर का। उसने पोएट्री लिखना शुरू किया, अपने एक्सपीरियंसेस को एक आर्टिस्ट की तरह दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम बढ़ने लगा। उसने एक किताब लिखी, फेगे फॉयर, जो एक ऑटोबायोग्राफी थी। इस किताब ने क्रिटिक्स को इम्प्रेस कर दिया। एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर को एक सेंसिटिव पोएट और राइटर के रूप में देखा जाने लगा। और फिर शुरू हुआ एक अंधविश्वास। जैक की किताबें फेमस हो गई थी। लोग उसे एक रिफॉर्म्ड पर्सन मानने लगे। ऑस्ट्रिया के इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट्स ने मिलकर एक कैंपेन चला दिया कि जैक को जेल से छोड़ना चाहिए। सबको लगा कि जैक एक बदल चुका इंसान है जो सिर्फ एक गलती की वजह से जेल में है। और 1990 में सिर्फ 15 साल जेल में रहने के बाद उसे फ्री कर दिया गया। एक ऐसे आदमी को जो एक कोल्ड ब्लडेड किलर था, अब फ्री छोड़ दिया गया था। और यहां से शुरू होता है एक और भी भयानक चैप्टर। जेल से निकलते ही जैक एक फेमस जर्नलिस्ट बन गया। उसने न्यूज़पेपर्स के लिए क्राइम रिपोर्ट्स लिखना शुरू किया, पुलिस के साथ केसेस सॉल्व करने लगा और एक सेलिब्रेटेड राइटर बन गया। लेकिन सच क्या था? जिस क्राइम को सॉल्व करने का नाटक जैक कर रहा था, असल में वो खुद वो क्राइम्स कमिट कर रहा था। साल 1990 से 1991 के बीच ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और जर्मनी में एक के बाद एक सेक्स वर्कर्स का ब्रूटल मर्डर हो रहा था। हर विक्टिम का गला एक सेम तरीके से घुट रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने अपना पहला मर्डर 1974 में किया था। क्या जैक सच में सुधर गया था, या जेल से निकालते ही उसने अपना असली चेहरा वापस दिखाना शुरू कर दिया था? जब मर्डर्स बढ़ने लगे तो पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई जो सिर्फ एक ही चीज प्रूव करना चाहती थी। क्या जैक unterweger वापस अपनी पुरानी आदतों पर आ चुका है? जब पुलिस ने जैक के ट्रैवल रिकॉर्ड्स और मर्डर्स का पैटर्न मैच किया तो एक शॉकिंग सच सामने आया। जितने भी मर्डर्स हुए थे उस वक्त जैक वही उसी शहर में था। और सबसे बड़ी बात, हर मर्डर एक ही स्टाइल में किया गया था, बिल्कुल वैसे जैसे जैक अपनी पहली विक्टिम को मार चुका था। अब पुलिस के पास एक ही काम बचा था, जैक को पकड़ना। 1992 में पुलिस ने जैक को अमेरिका में ट्रैक किया और उसे लॉस एंजलिस से अरेस्ट कर लिया। जब एविडेंस सामने आया तो कोर्ट ने जैक को नॉन मर्डर्स का दोषी माना और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। लेकिन एक ट्विस्ट यहां भी था। जैक ने जेल जाने से पहले ही एक शॉकिंग काम किया। उसने जेल के अंदर ही अपनी लाइफ खत्म कर ली। 30 जून 1994 उसने अपने सेल में एक रस्सी से अपनी जान ले ली, बिल्कुल वैसे जैसे उसने अपने विक्टिम्स का गला घोंट के मारा था। यह पोएटिक जस्टिस था या एक और शातिर मूव?
यह आज भी एक मिस्ट्री है। जैक unterweger एक ऐसे इंसान का नाम है जो क्राइम का रिपोर्टर भी था और क्रिमिनल भी। ये कहानी एक वार्निंग भी है। कोई भी इंसान अपनी सच्चाई छुपा सकता है, चाहे वो कितना भी सिविलाइज्ड दिखे। आपको क्या लगता है, क्या जैक को पहले ही जेल से नहीं निकालना चाहिए था? और अगर निकाल गया तो क्या सिस्टम की यह सबसे बड़ी गलती थी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।